नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपका बड़ा भाई आपको गणित वाला सेक्शन तैयार करवा रहा हूं। हम अपने चैनल कॉन्सेप्ट किंग पर यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड सीरीज चला रहे हैं, यूपी पुलिस पीवाईक्यू सीरीज। देखिए, ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ये एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए। मैं कांस्टेबल के अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ इसी सीरीज से, इन्हीं क्लासेस से कवर हो जाएगा मेरे भाई। मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो फुल डिटेल में और सारे टाइप कवर करवाते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा और कुछ ना पढ़ना पड़े, केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप केवल क्लास देख लो, उनका रिवीजन कर लो, फिर सीधा मॉक टेस्ट पे टूट पड़ना मेरे भाई। आप में बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर आप तो रेलवे की जो है तैयारी करा रहे हैं, आप एसएससी को पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। भाई मैं एज ए इंडिविजुअल टीचर, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। जैसे आप बालों को ऐसी बाकी सब लोग कमेंट कर करके फोर्स करते हैं। मुझे एसएससी को भी पढ़ाना है, रेलवे को भी पढ़ाना, भी बीच में पेट का पेपर हुआ था वो भी करवाना है, ग्रुप डी भी करवाना है, अभी किसी के आंसर की आएगी वो भी सॉल्व कराना है, पुलिस को भी पढ़ाना है, मुझे एप्लीकेशन पर भी क्लास लेनी है, मुझे कंटेंट भी बनाना है, मुझे अपनी एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट भी करवाना है, मुझे अपनी बुक्स की प्रूफ रीड भी करनी है। ठीक है, बताओ, एक मिनट भी मेरी जिंदगी में खाली नहीं है मेरे दोस्त, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो उसकी आप कदर करिए और मेहनत से पढ़िए। ये जो सीरीज चल रही है मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज की। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, 3 क्लासेस। वो खाना पूर्ति वाला काम नहीं किया कि 40 मिनट में पूरा नंबर सिस्टम खत्म। जो पढ़ा रहे हैं डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसी डेडिकेटेड सीरीज इतने क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री में, तो क्या आपको पैसा देके भी नहीं मिलेगी किसी एप्लीकेशन पे, गारंटी हमारी है। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़िए, मैं क्लासेस लगातार डालूंगा। एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन, फिर पूरा अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर 2021 के तो सवाल करवा ही रहे हो, यूपीएसआई 2017 के भी पीवाईक्यू करवाओ। तो मैंने अपनी टीम से 2017 के भी पीवाईक्यू सारे टाइप करवा के चैप्टर वाइज करा लिए हैं, मैं वो भी इंक्लूड करूंगा मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी तो करा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप जाएंगे शॉर्ट्स वाले सेक्शन के में, तो डेली मैं यूपीएसआई के एक शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूं। ठीक है ना, डेडिकेटेड। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करो बच्चों। ठीक है, और भैया मॉक टेस्ट आपको लगाने, ये रही हमारी एप्लीकेशन। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, कहां, ये देखिए अलग से कैटेगरी बनाई मैंने। हमने एमपी राजस्थान की तो नहीं बनवाई क्योंकि हम यूपी से हैं। यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी पुलिस की देखिए एसआई की कितने प्रीवियस ईयर के 62 टेस्ट फ्री हैं, 2017 के भी और 21 के भी। लगाइए आप प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा समय है। पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों लगातार, और मैथ्स ऐसा है जो 100% स्कोरिंग है, सारे के सारे सवाल आप पेपर में ठीक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, यूपीएसआई प्लस कांस्टेबल दोनों एग्जाम के लिए। यह क्लास 1 है, 2 क्लास होंगी। एलसीएम एचसीएफ की मैं 2 क्लास करवाऊंगा, लेसेपे और मेसेपे की, और पूरा सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए, थ्योरी पढ़ाते हुए कवर करवाऊंगा मेरे दोस्त। और ऐसे तरीके सिखाऊंगा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं इंटरनेट पर खोजने से मिलेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक सवाल या 2 भी आ सकते हैं आपके पेपर में, 100% कंफर्म है। 100% कंफर्म है एलसीएम एचसीएफ का 1 या 2 सवाल आपके पेपर में, और गारंटी है जो मैं क्लास करवाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि मैं 5 सेकंड में सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर इसके सवाल ऑप्शन से ही निपट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यार से पढ़ेगा कि इतना क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट और कहीं नहीं है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम क्लास 1। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए एलसीएम या लेसेपे होता क्या है। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर टाइप वाइज उस पर सवाल करवाएंगे। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक, यही है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता क्या, देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल या हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक। क्या कहते हैं सचिन मल्टीपल को हिंदी में, गुणक। तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि 36। क्या लिख दिया मैंने आपके सामने, एक नंबर 36। तो मैं आपसे पूछता हूं 36 के मल्टीपल क्या हैं। तो मल्टीपल मतलब 36
किस किस संख्या को भाग देता है, यानी कि 36 का पहाड़ा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 ती 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216। ये 36 के सब क्या है, मल्टीपल हैं या गुणक है। ये सभी संख्याएं जो हैं ये 36 का पहाड़ा, ये सब 36 से पूरी पूरी भाग होंगी। ठीक है बच्चे, तो ये मल्टीपल होता है। अब एलसीएम क्या है मेरे भाई, मान लो आपको 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं दी हुई हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, चाहे 2 नंबर दिए हो, चाहे 3 नंबर दिए हो, 4 नंबर दिए हो, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो भैया मैंने आपको 2 नंबर दिए, 36 और 45, 2 नंबर दिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वह कौन सी दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 36 और 45 दोनों से कटती हो। तो आप 36 के मल्टीपल लिखिए, ये 36 का पहाड़ा है। 45 का मल्टीपल लिखेंगे, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 ते 135, 45 चौका 180, इस तरीके से मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये 45 पंजे 225 आएगा ये। ठीक है जी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने 36 का 45 का पहाड़ा लिखा। अब इन दोनों पहाड़ों में सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो दोनों में आता हो, दोनों में कॉमन हो, 36 से भी कटे 45 से भी कटे, खोज के बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो 36 के पहाड़े में भी आ रहा है, 45 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है सचिन? 180। तो 180 से पहले तो कोई नहीं है ऐसा नंबर, नहीं, यानी कि 180 सबसे छोटा वो नंबर हुआ जो 36 से भी भाग हो रहा है, 45 से, दोनों से भाग हो रहा है। तो 36 और 45 का एलसीएम क्या हुआ? 180। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, तो एलसीएम का मतलब है 36 और 45 के एलसीएम निकालने का मतलब है 36 और 45 दोनों से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर, जो कि क्या है? 180 है। सब कुछ समझ में आ गया होगा समझ में ना कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले मैंने आपको समझाया मल्टीपल, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, यानी कि एलसीएम कुछ नहीं होता, जो भी हमको संख्याएं दी हुई हैं एक तरीके से संख्याओं का ही मल्टीपल या गुणक होता है। जैसे 36 45 का एलसीएम 180, तो 180 36 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा, दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर होगा। यहां तक शायद आपको बात पता हो, लेकिन असली समस्या यह है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखो बाहर के देशों में समस्याएं अलग हैं, 4 गर्लफ्रेंड है, 5वीं कैसे बनाएं। हमारे देश में जो युवा है उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, उसकी समस्या है कि एलसीएम कैसे निकालें। तो इस समस्या का निदान हम करेंगे। एलसीएम ये चीज वैसे 5वीं क्लास में ही सिखाई जाती है, 5th क्लास में, लेकिन हम 5th क्लास में कंचा खेलते हैं तो वो मेरी मजबूरी हो जाती है आपको पढ़ाना। तो एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूं, लेकिन हम एग्जाम में एक ही मेथड इस्तेमाल करेंगे, असली मेथड पर आने आपको सारे चाहिए। तो पहला है डिवीजन मेथड, हिंदी में कहेंगे विभाजन विधि। क्या कहेंगे? विभाजन विधि। तो मैंने एक हर चीज को मैं एग्जांपल समझाऊंगा। पहला तरीका है विभाजन विधि। जैसे हमें बच्चों 20, 24 और 30 ये 3 संख्याएं दी हैं, क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो आप 20, 24 और 30 को लिख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे ना। अब इनको काटो बेटा, काटते रहो भैया, किस किस से कट रहा है देखो। 2 से कट रहा है, 2 से 20 10 बार, 2 से 24, 2 से 20 10 बार कट जाएगा, 2 से 24 12 बार, और 2 से 30 15 बार। पहले 2 से काटो, फिर 3 से, है ना, फिर 5 से, ऐसे बड़े बड़े नंबर से काटते जाना है। फिर और 2 से कट रहा है, और 2 से काटो, देखिए 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार। अब 2 से 15 तो नहीं कटेगा। अब फिर किससे कट रहा है मेरे भाई? देखो 6 पे कट रहा है 2 से, फिर 2 से काटो 5 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। अब फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 से 5 तो नहीं कटेगा, पर 3 कट जाएगा कितनी बार? 1 बार। 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब किससे कटेगा भाई? 5 से। तो 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, 5 1 तो हो ही गया, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार। समझ में आया? तो हमें जब तक काटते जाना जब तक आखिर में 1 1 1 ना आ जाए, सब कुछ ना कट जाए। काट लिया। अब बोल सर काटने में तो हम माहिर है, उसने जब हमारा काटा उसके बाद हम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है,
तो भाई अब ये जो काट के आया है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दिख रहे हैं बच्चों, इन सभी नंबर्स की आप लोग क्या कर लीजिए, गुणा। यही एलसीएम आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कितना आ गया, 8 या 24 पंजे 120। यानी कि 20, 24 और 30 का एलसीएम जो है वो 120 है। समझ में बच्चों, क्लियर है? ये मेथड है। हालांकि इतनी नॉलेज एक ग्रेजुएट वालों को होनी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे नंबर का वो देखते ही एलसीएम बता पाए, वरना आपने जीवन में करा क्या, मटर छीली है तुमने, है ना। छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम इंसान को पहले से पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको पहाड़े पक्के याद हैं तो आप एलसीएम जल्दी निकाल पाओगे, फैक्ट बात है। समझ में कि हमें 120 पहला था, 120 के बच्चे 60, 30, 24, 15, 12, 8, 10 ये सब होते हैं। ठीक है भाई, चलो ये मैंने आपको पहला मेथड सिखाया, पर ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, और बड़ी संख्या होंगी तो और ज्यादा बड़ा। तो फिर भैया दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चे, चलिए जो भी संख्या, देखो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं ले रही, जो भी संख्याएं दे रखी हो उनको आप तोड़ लो। ठीक है भाई, तोड़ लो, ऐसे आखिर तक तोड़ लो कि आगे ना टूटे। जैसे हमने 3 संख्याएं ली हैं, 160, 225 और 180। हमें क्या बताना है भाई, इनका एलसीएम। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो 160 किससे कटता है सचिन, 5 से। तो 160 का मतलब 5 गुणा 32, और 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ये हो गया। तो 160 को आप क्या लिख लो, 2 की पावर 5 32 गुणा 5 की पावर 1, ये लिख लिया। ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते, 2 को हम आगे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 2 का मतलब खुद 1 गुणा 2 ही होता है। 5 को हम आगे नहीं तोड़ सकते, 5 का मतलब 1 गुणा 5 ही होता है। मान लो होता 10, 10 को हम लिख लेते आगे 2 गुणा 5। समझ में आई बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। ऐसे ही अगला नंबर क्या है, 225 अगला नंबर है। तो 225 का ब्रेक करो, 225 सबको पता है। देखो ये आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपके नंबर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। 225 सबको पता है, 15 का वर्ग, यही है ना सचिन। 15 क्या होता है भाई, 3 पंजे 15, और इसका क्या है ये स्क्वायर। तो यानी कि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ, 3 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग, ठीक है। इसके बाद 180, 180 क्या होता है भाई, 180 होता है 36 पंजे, 36 पंजे होता है ना। 180 का मतलब 36 पंजे 180, 36 का मतलब 4 नाम 36, 36 का मतलब 4 निम्मा 36, 4 मतलब 2 का वर्ग, 9 मतलब 3 का वर्ग, गुणा 5, 5 की पावर 1, ये आ गया 180। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 160 से भी भाग हो, 225 से भी भाग हो और 180 से भी भाग हो। अब आप मुझे बताओ, एक एक चीज पे ध्यान दो। यहां 2 की पावर कितनी है, यहां 2 की पावर कितनी है। मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 2 की पावर 5 से भी कटे और 2 की पावर, इन दोनों से कटने वाली, ये 2 की पावर 5 32 है और ये 4 है ना, 32 और 4 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या खुद 32 ही होगी। तो यानी कि आपको 2 की पावर क्या लेना पड़ेगा, 5। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों 3 पे। यहां 3 की पावर, यहां 3 की पावर, यानी कि क्या है, यहां तो 3 की पावर है ही नहीं, तो यहां 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 2, ये 9 है, ये भी 9 है। तो 9 और 9 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर खुद 9 ही है, यानी कि 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बोलो बात सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, 5 पे। तो बताओ यहां 5 की पावर कितनी है, यहां 5 की पावर, यहां 5 की पावर 1। तो मुझे वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 5 से, 25 से और 5 से कटे। तो कौन सी हो जाएगी, खुद 25 ही हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 2।
तो इसका मतलब आपने एक चीज गौर करी कि जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो हमें हर एक पावर की, हर एक घात की अधिकतम वैल्यू लेनी है। जैसे यहां 2 की अधिकतम घात कितनी थी, 5 और 2 में 5, तो 2 की पावर मैंने 5 लिया है। यहां 3 की अधिकतम घात कितनी थी, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 3 की घात अधिकतम 2 ही थी। यहां 5 की हाईएस्ट घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 2। ठीक है भाई, तो हमें क्या लेना है एलसीएम में, हाईएस्ट पावर। अब 2 की पावर 5 32, ये 9 गुणा 25, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7200। 7200 एलसीएम। बताओ कोई परेशानी? सचिन ठीक है ना, समझ के होंगे ये लोग। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, कोई परेशानी? तो एलसीएम में नाम है सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पावर की अधिकतम घात लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल है बेटा, ये पापा है, बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए चलो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आप ना मुझे फटाफट इस पे एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। ये टाइप 1, मैंने बोला है कि मैं हर क्लास में टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, तो पहले जो टाइप का सवाल डाला है उसमें केवल आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए ये रहा सवाल, आपको संख्याएं दी हुई हैं कुछ, और उनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। कौन कौन सी संख्याएं भाई, एक नंबर तो आपका ये है, ठीक है बच्चों, दिख गया। दूसरा नंबर स्टूडेंट आपका ये है, अरे एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या ये है, ठीक है भाई, और तीसरी संख्या आपकी ये है। बोलो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। अब मैंने दिखाया कि भाई आपको क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर हर एक की, हर एक प्राइम नंबर की। यहां 2 की पावर कितनी है, यहां 2 की पावर कितनी है, यहां तो 2 की पावर है ही नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो एलसीएम में 2 की अधिकतम पावर 3 आनी चाहिए। यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये वाले आंसर नहीं हो सकते। अब उसके बाद आ जाता है 9 पे, चलो ऐसी छोड़ देते हैं, 9 को नहीं करते। यहां 9 की पावर कितनी है, 2, ठीक है, यहां तो 9 है ही नहीं। या 9 की पावर कितनी है, तो 9 की हाईएस्ट पावर कितनी है, हालांकि 9 को पहले आप 3 में ब्रेक करोगे लेकिन वापस यही चीज होगी। ठीक है, तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 में अधिकतम कितना है, 9 की पावर 3। मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 9 की पावर 2 से भी कटे, 9 की पावर 3 से भी कटे, तो 9 की पावर 3 लेना पड़ेगा। तो ये तो 9 की पावर 2 है, गलत हो गया। तो क्या बचा आंसर, नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। 13 देख लेते थे, यहां 13 की पावर 1 है, यहां 13 की पावर 2, यहां 13 की पावर 2, तो 13 की हाईएस्ट पावर आएगा। यहां देखो 19 नहीं है, 19 की पावर 1 है, 19 की पावर 2 है, तो 19 की अधिकतम घात 2 आएगा। तो ये वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बोलो बात को समझे हैं? तो ऐसे सवाल मैं कह रहा हूं कि मोर देन 80% सवाल इस पूरे चैप्टर के ऑप्शन से ही होंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको पता जरूर होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन ऑप्शन मेथड साथ साथ सिखाता चलूंगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को 3 बार लाइक करना मेरे प्यारे भाइयों, घर वालों से भी करवाना। चलो, तो एलसीएम निकालने की विभाजन विधि सीखी, अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी, ये सब नकली मेथड है। अब आएगा असली मेथड। देखो मेरे को तो कोई मेथड लगा नहीं पड़ता, मेरा दिमाग इतना नंबर्स के साथ खेल चुका है कि मैं तो देख के बता देता हूं कि एलसीएम है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से होती हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा संख्याओं के साथ खेलोगे, उतना जल्दी जल्दी उनकी गुणा भाग, उनके बच्चे पापा, एलसीएम पेलसीएम सब ढूंढने लगोगे। ठीक है जी, चलिए ये ले लेते हैं पहले। मान लो 3 संख्याएं हैं 48, 72 और 96। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों मेथड में सिखा चुका हूं, वो तो है ही, लेकिन 48, 72 और 96 को देख के सचिन क्या आता है दिमाग में, ये सब 24 के फैमिली वाले हैं, 24 के परिवार वाले ना सब लोग। अगर हम 48 को ध्यान से देखें तो क्या आएगा भाई, 24 का दुगुन, 24 दूनी 48। 72 को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, 24 तिया, और 96 को ध्यान से देखेंगे तो 24 चौका, यानी कि मुझे इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालना है, यही बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया
एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, यानी कि एलसीएम में ये 24 तो आएगा ही है, आएगा भैया, ये 24 तो आएगा ही आएगा, एलसीएम में 24 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बच क्या गया, 2, 3 और 4 बच गया, 24 तीनों में कॉमन है, यानी कि केवल आपको 2, 3 और 4 का ही एलसीएम लेना है। बताना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 4 से भी, 12। भाई 2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 की 3 में गुणा 12, बोलो, यानी कि 24 की सीधी 12 में गुणा कर दो तो एलसीएम क्या आ गया, 288। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कि ये वाला है, इसका एलसीएम आपको लेना है 58, 87 और 145 का। गंदे गंदे नंबर हैं भाई, लेकिन अगर आपको पहाड़े पक्के याद होते, पहाड़े याद करो बेबावलो हैं, तो तुरंत पकड़ लेते कि सब 29 के सगे वाले हैं। 58 का मतलब 29 दूनी 58, 87 मतलब 29 तिया 87, 145 मतलब 29 पंजे 145। ठीक है भाई, अब इन तीनों में 29 तो आ ही रहा है, यानी कि एलसीएम में 29 तो आएगा ही आएगा, आएगा। बचा क्या, 2, 3 और 5, तो केवल मुझे इनका एलसीएम लेना, वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 5 से भी। अब कुछ कॉमन तो है नहीं इनमें, 2 तिया 6 पंजे 30, तो 29 की हम किस में गुणा कर देंगे, 30 में, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, बोलो हां। तो ये मेथड है, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया होगा कि ये, चलिए एक और दिखाता हूं मैं आपको, एक और मेथड जो जनरली ये सब इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, है ना, ये बहुत बढ़िया है और प्रैक्टिस करते करते ही ये सब चीजें सीखोगे। मैंने बता दिया और आपने सीख लिया, ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। मान लो ये नंबर दिए 165, 77 और 33, बड़े बड़े नंबर लिए भाई, छोटे नंबर से तो आप खुद ही कर लोगे, इनका एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह की संख्या आपको दी है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कितना है, तो मैंने मान लिया कि एलसीएम 165 ही है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन तीनों में, 165, तो मैंने मान लिया कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 165 ही है। लेकिन ये मैंने माना है, जरूरी थोड़ा ना मेरी मानी हुई बात सही होती तो मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैंने एलसीएम 165 मान लिया। अब एलसीएम की परिभाषा क्या है, परिभाषा पे जाओ बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, यानी कि 165 के अंदर 165 भी आना चाहिए, 77 भी आना चाहिए और 33 भी आना चाहिए। अब 165 के अंदर 165 तो आ गया, हमें वो माल देखना, वो वाला माल देखना है जो 77 और 33 में है लेकिन 165 में नहीं आया। बात समझे, तो भाई 165, 77 का मतलब होता है 7 गुणा, हमने एलसीएम क्या माना है, 165 के अंदर ऑलरेडी 11 है, बोलो है कि नहीं, क्योंकि 165 का मतलब ही होता है 11 गुणा 15, तो 165 के अंदर ऑलरेडी 11 है, लेकिन 7, तो 7 से गुणा और करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं 33, 33 का मतलब क्या होता है 3 गुणा, तो 133 के अंदर 165 के अंदर ऑलरेडी 11 है, 165 के अंदर 3 भी है, क्योंकि देखो 11 भी है और 15 यानी कि 3 पंजे 15, 3 भी है, यानी कि ये सब कुछ है, पूरा नंबर है, तो केवल किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 165 गुणा, बात खत्म। मान लो यहां 33 की जगह हो जाता 44, क्या हो जाता 44। अब मैं आपसे पूछता कि बताओ इनका एलसीएम क्या है, ठीक है भाई, तो मैंने 165 एलसीएम मान लिया। 77 को देखो, 77 मतलब 7 गुणा 11, तो 165 में 11 तो आ गया, 7 नहीं आया, तो हमें 7 से गुणा करनी पड़ी। अब 44 का मतलब 4 गुणा, तो 165 के अंदर 11 तो आ गया, 4 आया क्या, क्या 165 के अंदर 4 आता है क्या, नहीं आया, तो इसमें 4 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो एलसीएम आ जाता है 165 गुणा 7 गुणा 4, ये आ जाता है एलसीएम। ठीक है भाई,
जो भी आप गुणा करके निकाल सकते हो। मुझे लगता है सब बच्चे बात को समझ गए अच्छी तरीके से। इतना बेहतरीन एलसीएम अगर आपको कहीं भी पढ़ाया गया हो इतने कम समय में तो आप बता दीजिए मुझे। समय देके मैंने समझाया। अब सवाल करते हैं बच्चे, टाइप 1, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया, ये और बता देता हूं मैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम हिंदी में इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं हिंदी में? सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नंबर ना हो, यानी कि एक के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन, देखो एक तो सबको काटता है, एक तो सबका बालक है भाई। एक के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नंबर ना हो जो उन दोनों को काटे। समझ में आया? तो ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए 13 और 20। 13 और 20 केवल एक से कटता है कॉमन नंबर, और तो किसी से नहीं कटेगा। तो आपस में 13-20 क्या है? को प्राइम है। 25 और 32 दोनों एक के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 25 को भी काट दे 32 को भी काट दे? नहीं। 1 और 3 को प्राइम है। 1 और 3 में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 19 और 23 दोनों को प्राइम है। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर 36 और 84, ये मैंने लिख दिया। क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम हैं? क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 12 से कट रहे हैं। ये 12 × 36, 12 × 7 84 है ना। तो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। लेकिन वही मैं आपके सामने ये लिखता 15 और कितना कर लेते हैं 46। बताओ क्या ये को प्राइम है? क्या 15 46 आपस में को प्राइम है? बताओ बच्चों। भाई 15 मतलब 3 पंजे 15, 46 मतलब 23 दूनी 46। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है एक के अलावा दुनिया में कोई संख्या भगवान ने नहीं बनाई जो दोनों को काट दे। तो ये दोनों आपस में को प्राइम हैं। समझ में आया? चलो, अगला कंसेप्ट है कि अगर आपको को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो उन संख्याओं की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लिया 7 और 12 दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। बोलो, तो 7 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 7 × 12 यानी कि 84। क्योंकि 7 और 12 का एलसीएम ऐसी संख्या जो 7 से भी कट जाए 12 से भी, तो गुणा ही करनी पड़ेगी, 84 ही आएगा। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो, टाइप 1। टाइप 1 में वो सवाल है जिनमें केवल एलसीएम ही निकालना है इनडायरेक्टली। ये मैंने करा दिया एक सवाल, ये बताइए भाई। ये सवाल देखो मैंने लिखा भी है, किस एग्जाम का है, यूपीएसआई को आया था 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 42, 63 और 81 से विभाज्य है। मैं आपको सारे पैंतरे बता चुका हूं एलसीएम निकालने के। नहीं निकालना होता बंधु। कभी भी ऐसे सवाल आए कि बताओ क्या पूछा है इसमें, वो संख्या बताओ जो इन तीनों से कटे, यानी कि इनका एलसीएम ही बताना है। 42, 63 और 81 का एलसीएम ही बताना है। मैं आपको तरीके काफी सारे बता चुका हूं, लेकिन मैं करूंगा ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से। बच्चों, अगर यहां कोई संख्या 81 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 9 से, सबसे प्यारा नंबर 9 होता है कैलकुलेशन में, सबसे प्यारा नंबर। क्योंकि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 9 से कटना चाहिए। भाई आपको वो संख्या चाहिए जो 81 से कटती हो। 81 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी, और 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहां देखेंगे 4, 2, 6, 1 7 और 1 8, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 क्या बच गया 4, ये 9 से नहीं कटेगा। 6, 3, 9 क्या बच गया, ये 9 से नहीं कटेगा। 4, 3, 7, 1 8, 1 9, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, यही आंसर है।
ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाले ऑप्शन, आप गूगल पे सवाल डालो, एआई को सवाल चटवाओ, ये वो बता देगा सेम है। ठीक है, तो हो जाते हैं ऑप्शन से। अगर ये वाली बात फेल हो जाती तो मैं दूसरा लगाता कि भाई 63 का मतलब संख्या 7 से भी तो कटनी चाहिए, तो फिर मैं 7 का चेक कर लेता कि जो नंबर 7 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए ये देखिए, ये लेटेस्ट है, जीडी के पेपर में आया है। 42, 36, 312 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास सवाल है और ये 4 इसके ऑप्शन है। देखो ये आंसर नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों? देखो इसके एंड में 0 आ रहा है, 0 यानी कि 5, 0 यानी कि ये संख्या 5 से कटने वाली है। क्या मुझे जो नंबर्स दिए इनमें कोई भी 5 से कट रहा है? किसी में भी 5 आ रहा है? नहीं। तो यानी कि एलसीएम में 5 कहां से आ गया फिर? ठीक है, क्योंकि एंड में 0 आने का मतलब 5 से कट रहा है, तो ये तो आंसर है ही नहीं, हट गए कि नहीं? और देखो भाई ये संख्याएं दी हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप कहोगे सर कैसे, कहा है कुछ? अरे भाई ये कैसा नंबर है? ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है जो 2 से, इसके एंड में क्या आ रहा है, यानी कि ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। जो मुझे नंबर दिया 42, 36, 312, ये सब इवन नंबर है 2 से कटने वाले। अगर मान लो 42 2 से कटने वाला नंबर है, 42 के भीतर 2 होता है, तो एलसीएम भी तो 2 से कटने वाला होगा, इवन आएगा कि नहीं, सम संख्या आएगी नहीं, यानी कि ये विषम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर 42 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये नंबर जब 2 से ही नहीं कट रहा तो 42 से कैसे कटेगा? आ गया सचिन समझ में? यानी कि आंसर इन दोनों में से होगा। ऐसे ही करना है बच्चे पेपर में। अब किसी भी चीज को आप पकड़ लो, अब 36 का मतलब हम पकड़ लेते हैं 9 चौक, अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 4 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ये दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, आखिर में यहां पे 16 है, ये 52, 16 52 दोनों 4 से कट रहे हैं। अब 9 से, क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? 6 6 6 18 19, इस संख्या के अंकों का योग 19 से 9 से नहीं कट रहा। जब नंबर 9 से ही नहीं कट रहा तो 36 से कैसे कटेगा? तो क्या आंसर बचा? ये यहां देखो 6 5 11 5 16 2 18, इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। बात खत्म। कैसा लगा सचिन? ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर के इस तरीके से आपको एलसीएम निकालने के लिए आएंगे, कर पाओगे बच्चों? आ जाओ एक और देखते हैं सीपीयू का। आपके पेपर में हल्के सवाल थे, अब तो बहुत आउटडेटेड हो गए वो, तो मैंने और एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, पर आपके भी हैं। 210 है, 336 है और 504 है, इनका एलसीएम आपको बताना है। ठीक है जी, बताओ जी क्या आएगा इनका एलसीएम। 210, देखो सबसे प्यारा नंबर जो बनाया है भगवान ने, वो कौन सा बनाया है कैलकुलेशन के लिए? 9। क्या बनाया? 9 से बढ़िया, क्योंकि 9 का नियम इतना बढ़िया है, कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। मुझे इनका एलसीएम निकालना है, मेरे पास खूब ऑप्शन दिए हुए हैं। 210 है, 336 है, 504। देखो ये जो नंबर है 504, ये 9 से कटने वाला है। 5 और 4 9, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 24, ये नंबर 504 9 से कटने वाला है। अगर ये संख्या 9 से कट रही है, अगर मैं इनका एलसीएम भी निकालूंगा तो एलसीएम भी 9 से कटने वाला होगा, तो आंसर क्या होगा? 9 से कटने वाला। क्या इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है? 4 5 9 6, यानी कि आंसर देखिए 6 3 9, क्या बच गया? 3, 9 से नहीं कट रहा। 2100 9 से नहीं कटता। उसके बाद 5 4 9, ये आंसर आ गया। कोई तकलीफ नहीं। फेल हो जाता तो मैं और करता, भाई 210 में 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला होना चाहिए, इस तरीके से हम चेक करते। चलो आगे जाते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। अरे तो कुछ है ही नहीं है, केवल कंसेप्ट की नॉलेज है। आप ही के पेपर का सवाल है, दो कोप्राइम नंबर का गुणनफल ही उनके एलसीएम के बराबर होता है। अगर गुणनफल 1073 है, सहभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो उनका एलसीएम भी 1073 ही होगा। बताओ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाए, इस टाइप का आखिरी सवाल। ये सवाल रेलवे का बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। दो
अभाज्य संख्याएं हैं ए और बी, दोनों संख्याएं एक से बड़ी हैं, ए बड़ी है और बी छोटी। दो अभाज्य संख्या है, उनका एलसीएम कितना है 697। तो क्या पूछा है ए माइनस 2b। तो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 697 है, ए माइनस 2b आपसे पूछा है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। देखो अभाज्य संख्याएं आप समझते हो जो या तो एक से कटती हूं या खुद से कटती हूं, जैसे कि 11 या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, जैसे कि आपका 7 या तो एक से कटेगा 7 से। ये अभाज्य संख्या है, अगर मैं इनका एलसीएम भी निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों 77, इनकी गुणा ही आएगी कि नहीं। तो हमें बस ये चेक करना है कि 697 किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा है ना। 7, 11, 13, 17, 19 है ना, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है पता करना कि किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा है। और ये तो फिर भी ठीक ठाक नंबर है, बड़ा नंबर भी हो सकता, हालांकि इतने इससे ज्यादा बड़े नहीं देंगे वो। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं किसी भी संख्या में ये पता लगाने का कि किस अभाज्य संख्या से कटता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे सुनिएगा, 697 के नजदीक कौन सी अभाज्य संख्या का वर्ग है, किस अभाज्य संख्या का वर्ग 697 के नजदीक है। 29 का वर्ग 841, काफी दूर हो गया। 23 बचा, 29 से 23 का वर्ग 529, इसके नजदीक है। 23 का वर्ग है 529, तो क्या ये 23 से कट रहा है? 23 तिया 69 नहीं, ये नंबर 23 से नहीं कट रहा। तो 23 से छोटा प्राइम नंबर चेक करो 19, तो 19 तिया 57, बच गया 12, 127, 19 से नहीं कट रहा। फिर क्या बचा 19 से छोटा अभाज्य संख्या 17 से, 17 चौका 68, 1, 17 एकम 17, कट गया। यानी कि हमेशा मुश्किल से 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा, 1-2 बार और आप पकड़ लोगे। बेस्ट तरीका है ये, ठीक है भाई। तो 697 किससे कट रहा है? 17 से। 17 चौका 68, 17 एकम 17, तो ये आ गया। यानी कि 17, 41 दोनों अभाज्य संख्याएं, उनका एलसीएम 697 है। ए और बी नाम दिया, इसमें ए बड़ा है बी छोटा, तो यानी कि ए की वैल्यू 41 आ गई बच्चों और बी की वैल्यू 17। तो पूछा क्या है? a माइनस 2b, तो 41 माइनस 17 दूनी 34, तो क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? 7 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। बताओ कैसा सवाल है, हैं? देखो इस लेवल की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप सोचो सर हमें दरोगा के 2 स्टार लगा दो, हम तो 5 और 8 का एलसीएम से ऊपर ना बतावें, लेकिन ठीक है। तो ऐसे दिन में देखने सपने देखना बंद कर दो। खत्म हो गया बच्चों इस क्लास में। अभी केवल एलसीएम के मैं आपको 27 सवाल कराऊंगा, ठीक है जी। और वो टाइप भी होते हैं, वो सवाल भी होते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, टाइप नंबर 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सब संख्याओं से कट जाए। तो अगर मैं एलसीएम को किसी नंबर से गुणा भी कर दूं, वो भी तो सबसे कटेगा। जैसे 10 और 12 का एलसीएम होता है 60, 10 12 से कटता। अगर मैं 60 का 2 गुना कर दूं 120, वो भी तो 10 12 से कटेगा। 60 का 3 गुना कर दूं 180, वो भी तो 10 और 12 से कटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, उसी पर सवाल आते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 18 से कट सके। देख रहे हो कैसे कैसे सवाल है। यूपीएसआई 2017 के पेपर का है। वो सबसे बड़ी संख्या बताओ, कंडीशन है इसमें, सिंपल एलसीएम नहीं बताना, एलसीएम विद कंडीशन, शर्तों के साथ। सबसे बड़ी संख्या बताओ, लेकिन वो संख्या 18 से छोटी रखनी है, लेकिन 6 12 18 से कटे। एक तो तरीका ऑप्शन ही है कि भाई 6 12 18 से कटने वाला नंबर आपको लेना है। 1800 से छोटा, तो 1800 तो लूंगा नहीं, तो 1800 से छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 18 से कटता हो। तो 18 से 1500 तो कटेगा नहीं कटेगा। क्या ये नंबर 18 का मतलब 9 से 18, अगर कोई संख्या 18 से कट रही तो 9 से भी कटेगी। 4 6 10 7 17 18, हाँ जी ये कट रहा है। 8 2 7 7 17, ये भी कट रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर
ये नंबर, क्या ये नंबर 12 से कट रहा है? देखो 12 का मतलब 4 तिया 12, जार सी बात है, ये नंबर 4 से भी कट रहा है और 3 से भी, 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। ये नंबर 12 से कट रहा है तो 6 से भी। तो ये नंबर ऐसा आ गया जो 6, 12, 18 तीनों से कट रहा है। ये नंबर भी तीनों से कट रहा है क्योंकि ये नंबर 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, क्योंकि एंड में 28 आ रहा है। लेकिन इनमें बड़ा कौन सा है? ये तो बड़ा नहीं रहा, बड़ी संख्या बतानी है लेकिन 1800 से छोटी, तो आंसर क्या लगाऊंगा मैं? बी। ये तो हुआ ऑप्शन से, लेकिन आपको अप्रोच भी आनी चाहिए। देखो सबसे, ये बाद में बताना, आप पहले वो संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ जो 6, 12 और 18 सबसे कट जाए। बताओ कौन सी है भैया? 6, 12, 18 सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या 36। तो हमें प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें ये 36 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कटता है, तो 36 में अगर आप किसी नंबर से गुणा भी करोगे वो भी इन तीनों से कटेगा। हमें जाना है किसके नजदीक? 1800 के नजदीक। तो 36 का 50 गुना ही सबको पता है क्या होता है? 1800। तो 1800 खुद ऐसा नंबर आ गया जो 6, 12, 18 तीनों से कटेगा, लेकिन हमें 1800 से छोटा लेना है। तो भैया अगर मैं 1800 में से 36 ही घटा दूंगा, बोलो सचिन आए समझ में? ये नंबर भी 6, 12, 18 सबसे कट रहा है, ये भी 6, 12, 18 सबसे कट रहा है, तो घटा दूंगा तो जो नंबर आएगा 1764। ये 1800 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर आएगा जो सबसे कटेगा। ये आंसर हो गया कौन सा? बोलो हां, ठीक है ना? चलो जल्दी से करेंगे अगला। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13, 15 से कटती हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए मेरे भाई, जो 7 से भी कटे, 9 से भी कटे, 11 से भी कटे, 13 से भी कटे, 15 से भी कटे। तो देखो सब बेसिक मेथड क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, करके आप खुद देख लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 बार 9। हमें 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इन सबसे कटे। तो आप सबसे पहले क्या निकालो? इन सब का एलसीएम निकालो, लेकिन एलसीएम इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है बच्चों? क्या निकालो? इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम को ऐसे नंबर से गुणा करो कि इसके नजदीक पहुंच जाए, ठीक है भाई? या इससे भाग करके, एलसीएम से भाग करके देख लो इसको। तो वो बहुत लंबा मेथड है, तो हमें ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन से ही बनाना है हमेशा। अब सबसे प्यारा नंबर हमारा कौन सा हिट लिस्ट में? तो संख्या 9 से कट, हमें कुछ भी करना हो संख्या तो ऐसी चाहिए ना जो 9 से कटे। तो 9 से कटने वाला नंबर 7, 3, 10, 9, 19 नहीं, 9, 9, 18 ये आ गया। इसके बाद मेरे प्यारे भाई ये देख लो, 9, 8, 2, 10, 8, 18 क्या बच गया? नहीं, 9, 4, 5, 9 ये भी नहीं कट रहा। तो क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन, ठीक है जी, क्योंकि अकेला यही नंबर है। देखो 9009 का मतलब है 90 गुणा 1000, और 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13, स्पेशल नंबर है 7 गुणा 11 गुणा 13। तो मैं अपने इंट्यूशन से भी सोच सकता था, अगर मैं बहुत बढ़िया नंबर्स का जानकार होता, इसमें 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, देखो 13 भी आ गया, 90 के भीतर 15 भी आ गया, 9 भी आ गया 90 में, है कि नहीं? तो ये हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। कर लोगे ऐसे सवाल तो मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे टाइप 3। यही टाइप एलसीएम के भीतर, यही वाला जो टाइप है जो मैं बताने वाला हूं बच्चों, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप, चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई वो संख्या बताओ जो इन सबसे कट जाए। अब ऐसा सवाल आएगा, भाई वो संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से भाग होने पर पूरा पूरा ना कटे, भाग होने पर हर बार कुछ शेषफल बच जाए। समझ में आ गया? वह संख्या बताओ, कुछ संख्याएं आपको दी जाएंगी जो दी गई संख्याओं से भाग करने पर हर बार कुछ शेषफल बचे और बराबर शेषफल बचे, सेम। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल कर लेंगे। चलो
माना अगर कोई संख्या n है, मानो कोई संख्या n है, इस संख्या को अगर मैं a से b से c से इन तीनों से भाग देता हूं, यदि किसी संख्या n को चाहे a से भाग लगाऊं, चाहे b से भाग लगाऊं, चाहे c से भाग लगाऊं, भाग करने पर तीनों में से किसी से भी भाग करने पर हर स्थिति में क्या शेषफल बचता है? r। n को a से भी भाग दे दूं, b से भी भाग दे दूं, c से भी भाग दूं, हर बार r शेषफल बचता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे भाई संख्या n क्या होगी? क्या होगी संख्या n? तो संख्या n जो होगी मेरे भाई, एक बात ध्यान सुनेगा, आपको क्या लेना है? एबीसी का एलसीएम ले लिया। कोई दिक्कत सचिन? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मैं एलसीएम को किसी नंबर से गुणा भी कर दूंगा तो इन तीनों से पूरा पूरा, एबीसी तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें ऐसी संख्या नहीं चाहिए, हमें वो संख्या चाहिए जो एबीसी से भाग करने पर हर बार आर शेषफल दे। तो इसमें आर जोड़ना पड़ेगा, यह संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है सचिन? संख्या n हमेशा इस फॉर्म की होगी, इस रूप की होगी, जहां k क्या है? k एक प्राकृतिक संख्या है जो सवाल की डिमांड के हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर पूरा क्लियर नहीं हुआ, चलो मैं एग्जांपल से बता देता हूं। वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 8, 10 और 12 से भाग करने पर, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 8, 10 और 12 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचे। सबको सवाल समझ में आ गया सचिन? वो 3 शेषफल बचे। बोलो बालको, अबे कचरा गैंग बताते कैसे ना हो। वो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या, मैं क्या कह रहा हूं? सबसे छोटी जो 8, 10, 12 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले 8, 10, 12 तीनों का क्या निकालना है? अब आप खुद बताओ, मैं तो निकाल के दिखाऊंगा नहीं। ऐसी संख्या जो 8, 10, 12 तीनों से कटती हो, इनका एलसीएम कितना आएगा? 120 है। 120 8 से भी कटता है, 10 से भी और 12 से भी। 60 नहीं है, 60 8 से नहीं कटता बच्चों। तो भाई 120 वो सबसे छोटी संख्या जो 8 से भी कटेगी, 10 से भी, 12 से भी। लेकिन आपसे पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग करने पर 3 शेषफल बचे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 120 में 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या आ गया बच्चों? यानी कि 123 वो सबसे छोटी संख्या आ गई। इसको 8 से भाग करो, 120 कट जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। 10 से भाग करो, 120 कट जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। 12 से भाग करो, 120 कट जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। तो क्या आ गया? 123। लेकिन मेरे भाई मान लो इसी सवाल में अगर यह पूछ लेता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी। सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 8, 10, 12 तीनों से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता हो। समझ में आ गया? यानी कि सवाल वही है, लेकिन सवाल के साथ एक शर्त लगा दी, कंडीशन फिट कर दी एक। हालांकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो हमें 999 के नजदीक बताना है। मैंने अभी सिखाया कि दुनिया में कोई भी संख्या जो 8, 10, 12 से कटती हो कौन सी होगी? सबसे छोटी 120 है। 120 को किसी नंबर से गुणा भी करूंगा सबसे कटेगा, लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए, तो इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा। ठीक है भाई? अब प्यारे, तो अगर आप इसमें k की कुछ भी वैल्यू रखो, आप k का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब ऐसी संख्या आएंगी। k की वैल्यू कोई भी आप नेचुरल नंबर रखो, वो सब संख्याएं दुनिया में आती जाएंगी जिनको 8, 10, 12 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता हो। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 8, 10, 12 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता हो। आप k की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाइए, संख्या आती जाएंगी। लेकिन सवाल की शर्त यह है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999 के नजदीक आपको जाना है।
तो मुझे k की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो 999 के नजदीक ले जाए इस नंबर को। तो क्या रखूं k की जगह? अगर मैं सपोज 10 रखता हूं तो 1200 हो जाएगा, 9 रखूंगा तो 1080 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या रखूंगा फिर इसमें? 8। मेरी मजबूरी है, मैं यहां पे k की जगह 8 ही रख सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने 9 रखा तो ये 1080 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो k की जगह 8 रखोगे तो 120 अट्ठे 960। भाई 960 8 से भी कटेगा, 10 से भी, 12 से भी, सबसे कटेगा, और इसमें 3 और जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 963। इन सब से जो है भाग होने पर 3 से इस फल देगा। तो 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? तो ये k जो है, इससे घबराना नहीं है, k आपको सवाल की डिमांड के हिसाब से रखना है। सबको समझ में आ गया होगा अब तो एग्जाम्पल से, ठीक है। यही एलसीएम का सबसे पॉपुलर सवाल है। चलो जल्दी से सवाल करते हैं। वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 13, 18 और 26 से भाग दिया जाए तो हर मामले में शेष 9 आता है। सबको पता है 12, 13, 18, 26 का एलसीएम निकालो और उसमें 9 जोड़ दो। लेकिन इतनी मेहनत अगर मैं करने लगूं तो मैं पागल? मैंने क्या सिखाया? दुनिया में सबसे बढ़िया नंबर क्या है? 18 में क्या आता है? हमें वो संख्या चाहिए जिसको 18 से भाग करने पर वो संख्या चाहिए। हमें एक केवल पूरा नंबर गया तेल लेने, हमें वो संख्या चाहिए जिसको 18 से भाग करने पर 9 शेषफल बचे। तो संख्या कैसी होगी? 18 गुणा समथिंग प्लस 9, ये होगी संख्या। ऐसी होगी ये संख्या, इसको 18 से भाग करूंगा तो 9 ही शेषफल बचेगा। बोलो 18 गुणा के प्लस 9। क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है सचिन? भाई ये नंबर 18 में भी 9 आता है, प्लस 9 में भी 9 आता है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला ये नंबर है क्या? 8 1 9 4 नहीं, 9 4 7 11, यानी कि 2, ये भी 9 से नहीं कट रहा। इसके बाद 5 7 12 4, ये भी नहीं कट रहा। तो 7 7 14 4 कर लिया क्या? और वो तो आप जानते हो कि एलसीएम निकाल के 9 इसमें जोड़ देना है। चलो वो भी करा देंगे। ये वाला सवाल देखो, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 15, 16, 18, 20 से भाग किया जाता है तो हर बार 11 शेषफल बचता है। आप ऑप्शन से कर सकते हो, खुद ही कर लेना, लेकिन अगर आपको बेसिक से सवाल करना है तो 15, 16, 18, 20 का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। तो आप एक बात बताओ, इनका एलसीएम क्या आएगा? 15, 18, 20, ये मेरे सगे वाले नंबर हैं, मेरी पूरी जिंदगी इनके साथ बीती है। इनका एलसीएम क्या होता है? 15, 18 और 20 का एलसीएम। कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 है। 90 15 से कटता है, 18 से कटता है, 20 से नहीं कटता। यानी कि 15, 18, 20 का एलसीएम होता है 180। जिन संख्याओं का एलसीएम पता है उनका ही निकाल लो। 16 का नहीं पता यार, है ना? 16 नहीं आ रहा ना इसमें। 16 का मतलब होता है 2 अट्ठे 16 का 2 180 में आता है, नहीं 16 का 4 आता है। 16 का मतलब होता है 4 चौक 16। 180 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 45। तो 16 का 4 ऑलरेडी आ चुका है इसमें, 4 तो ऑलरेडी आ चुका ना इसमें, 4 की कमी है तो इस 4 से गुणा और कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? तो ये जो संख्याएं दी 15, 16, 18, 20, इनका एलसीएम क्या है? हमें वो संख्या चाहिए जो इन सबसे डिवाइड करने पर 11 शेषफल छोड़ती हो। तो 720 में क्या जोड़ दीजिए आप? आंसर क्या आ जाएगा? 700। ये आंसर, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आ गया होगा सबको? आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 8, 10, 12, 15 और 20 से भाग करने पर 7 शेषफल छोड़ती हो। ठीक है सचिन, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ जो इन सबसे भाग करने पर 7 शेषफल छोड़े। तो भाई सबसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करके बताऊं। सबसे आसान नंबर इनमें क्या पकड़ रहे हो? 10। सबसे आसान नंबर। मुझे वो संख्या चाहिए जो 10 से भाग करने पर 7 आए, यानी कि एंड में 7 आए।
ये नंबर 10 से पूरा कट जाएगा, बोलो हां। ये नंबर 10 से भाग दोगे तो 3 आएगा शेषफल, क्योंकि 1070 कट जाएगा, 10 से क्या बचेगा, ये नंबर 10 से पूरा कट जाएगा, ये नंबर 10 से भाग करोगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो आंसर है। लेकिन अगर सॉल्व ही करना है बच्चों तो कैसे करेंगे, 8, 10, 12, 15, 20 का एलसीएम। ये सब बेटा ये बहुत प्यारे नंबर है, ये सब किसके बच्चे हैं, 120 के, सब 120 के बालक। 120 का बालक 60, 30, 15, 12, 10, 8 होता है ना, 6। तो एलसीएम आ गया 120 मल्टीप्लाई बाई के, हर बार कितना शेषफल बचना चाहिए, ये संख्या आ जाएगी। अब बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए इस रूप की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। तो हमें 1000 के नजदीक लेके जाना है इस नंबर को। तो बताओ सचिन, के की जगह क्या रखूंगा मैं, अगर 8 रखूंगा तो 3 अंकों की रह जाएगी, तो के की जगह मुझे इसमें 9 रखना पड़ेगा। तो 120 गुणा 9 1080 प्लस 7 क्या आ जाएगा आंसर, 1087। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बताओ आपके पेपर का सवाल था, कहीं से मुश्किल था क्या ये, ठीक है। सवाल नंबर 12 बिल्कुल ऐसा ही है, होमवर्क दे देने, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, ठीक है जी। 5, 10, 20, 19, 20, 38 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 100, 1900 आ जाएगा क्या, नहीं 1900 नहीं, 1140 है। ठीक है, चलो करना ये वाला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 13 आ जाते हैं, जल्दी से बनाइए। सबसे छोटी संख्या को 9, 14, 16 से भाग देते हैं तो 10 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो बहुत बेसिक, ये तो करना पड़ेगा। अब हमें मेरे प्यारे दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 9, 14, 16 से भाग करने पर 10 शेषफल बचता हो। तो क्या वो संख्या आप निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। अब 9 और 16 का एलसीएम तो 16 में 144 ही आएगा। अब हम गए 14 के पास, 14 का मतलब 2 सत्ते, अब 14 का 2 ऑलरेडी इसमें, लेकिन 7 नहीं आया, तो 144 की 7 में गुणा और करनी पड़ेगी, ये एलसीएम हो जाएगा। तो कितना आएगा, 980 और 28, 1008। तो एलसीएम आ गया 1008। ये नंबर 1008 ऐसा है जो इन सबसे कटता है, लेकिन इन सबसे भाग करने पर हर बार 10 शेषफल बचे। तो संख्या क्या आ गई, 1000। अब बोला यह कि अगर इसी सेम नंबर को 11 से भाग दूं, किससे, 11 से, तो क्या शेषफल बचेगा। तो 11 से भाग दीजिए बेटा इस नंबर को, तो 11 99 बचेगा 2, 11 दूनी 22, क्या बच जाएगा शेषफल 6, आंसर है, ठीक है। 14वां सवाल, ये देखिए जीडी 2025 की परीक्षा में ये सवाल आया है सचिन, करेंगे बालक क्या। जब 8, 16, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो एक लेवल ऊपर है ये वाला सवाल, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन ये संख्या x 7 से पूरी पूरी कट जाती है। देखो 2 कंडीशन लगी इस सवाल में, 2 शर्त। एक तो x सबसे छोटी संख्या है, x वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 8, 16, 18, 20, 25 सबसे भाग देंगे तो हर स्थिति में कितना शेषफल आता है, 3 शेषफल आता है। ये एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त, लेकिन x की वैल्यू 7 से कटती है, तो x का मान कितना है, समझ में आ गई बात। चलो तो मैं इसका ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा और बेसिक भी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, समझ लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बताओ अगर कोई संख्या 8, 16, 18, 20, 25 से भाग होने पर 3 शेषफल देती है तो उस संख्या किस फॉर्म की होगी। पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे, तो क्या आएगा इनका एलसीएम, बताओ बच्चों। देखो जी 8, 16 और 18 का एलसीएम आ जाएगा यहां पर 144। सचिन ठीक है क्या, 18 8 144, 16 निम्मा 144। अब आते हैं 20 के पास,
ये 25 के पास, 25 में मेरे भाई 2 बार 5 आ रहा है, तो इसकी 25 से गुणा, क्योंकि इसमें तो कहीं भी 25 5 है ही नहीं, तो 25 से गुणा करनी पड़ेगी, है कि नहीं। फिर 20 के पास आए, 20 में मेरे दोस्तों 5 चौक 20, 25 में 5 भी आ गया, 144 में 4 भी आ गया, तो 144 गुणा 25 कितना आ जाएगा ये 144, एक सेकंड भाई फोन आ गया, तो 144 गुणा 25 कितना आ जाएगा भाई सचिन 3600, एक्स की वैल्यू आ गई 3600 एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस, हर बार 3 शेषफल बचना चाहिए 3, ये एक्स का मान आ गया। सही है सचिन, मैं हालांकि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऑप्शन से कर लूंगा, लेकिन मेरे भाई पहली बात तो एक्स का मान सबसे छोटा होना है, सबसे छोटा, यानी कि के की वैल्यू मुझे क्या लेनी है सबसे छोटी, के की वैल्यू सबसे छोटी लेनी है कि एक्स का मान सबसे छोटा है, और मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये नंबर 7 से, तो मुझे के का मान ऐसा लेना पड़ेगा कि ये नंबर छोटे से छोटा भी रहे और 7 से भी कटे, यानी कि इस नंबर को 7 से भाग करने पर पूरा शेषफल 0 आए। तो आप क्या करो, इस x को 7 से भाग लगाओ, ठीक है भाई सचिन, x को 7 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो जैसे 3600 है, ये 3600 के है, अगर मैं इसको 7 से भाग करूंगा तो 3600 का मतलब होता है 3500 प्लस 100, 100 का मतलब होता है 98 प्लस 2, तो जब मैं 3600 को 7 से भाग करूंगा तो 3500 7 से कट जाएगा, 98 7 से कट जाएगा, 14 7 98, क्या बचेगा, तो मैं 3600 को 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा कि नहीं, 2 के प्लस 3, ये शेषफल मेरा आएगा। x को 7 से भाग करने पर ये शेषफल, लेकिन x तो 7 से पूरा भाग होना चाहिए, तो ये शेषफल मुझे ऐसा लेना है कि 7 से कट जाए। अगर मैं k की जगह 1 लूंगा, मान लो अगर मैं k की जगह 1 लूंगा तो क्या बचेगा 2 3 5 शेषफल बचेगा। अगर मैं k की जगह 2 लूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 3 7, शेषफल 7 आएगा, और 7 तो 7 से पूरा कट जाएगा, यानी कि मुझे k की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो ये मेथड है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको कि 1 2 3 4 है ना, जब तक सेट ना हो जाए कुछ ना कुछ रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। k की वैल्यू तब तक रख रख के चेक करिए जब तक कि 7 से ना कट जाए। तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो संख्या क्या आ जाएगी, x का मान 3600 दूनी 7200 प्लस, यानी कि 7200, ये सवाल का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर बेसिक मेथड, जो आपको पेपर में कतई नहीं करना है। अब आ जाते हैं सवाल के ऑप्शन मेथड पे। भाई साहब सीधा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, हैं जी। आसान सा नंबर उठाओ, एक तो पहली बात ये देख सकते हैं कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो भाई 7 से कटता हो, तो सीधा चेक कर लो, जो नंबर 7 से कट जाए वो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। दूसरा आप ये देख लो कि भैया 25 से भाग करूं तो, क्योंकि सबसे इजी नंबर इनमें पकड़ना कौन है 25, 25 का मतलब होता है कि भाई लास्ट के 2 अंकों को भाग करो केवल, 25 कोई नंबर 25 से तब कटेगा जब उसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट जाएं, तो लास्ट के 2 अंकों को 25 से भाग करो, ये नंबर को 25 से भाग करेंगे 3 शेषफल आएगा, इसको 25 से भाग करेंगे 20 आएगा, इसको 25 से भाग करेंगे, इसको 25 से भाग करेंगे 23 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। 18 से भी चेक कर सकते हैं कि 18 से भाग करने पर 3 शेषफल आ रहा है, यानी कि डिजिटल सम इसका 3 होगा। कई सारे रास्ते हैं आपके पास, 7 से चेक कर लो नंबर 7 से कटना, 20 से चेक कर लो कि 20 से भाग करने पर 3 शेषफल आए, तो करना ये ऑप्शन से ही है। आगे आ जाइए, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 42 से भाग करने पर हर बार 8 शेषफल बचता है और जो 13 से विभाज्य है। बिल्कुल सेम सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या आपको बताने, 2 शर्त लग गई, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ जो 15, 18, 42 तीनों से भाग करने पर कितना शेषफल देती है, और वो संख्या 13 से भी कटती हो। 2 कंडीशन है, ऑप्शन से कर पाएंगे क्या? सबसे बेहतरीन नंबर दुनिया में कौन सा है?
कैलकुलेशन के लिए 9। 9 किस में आता है? 18 में। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 18 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे, यानी कि संख्या इस रूप की होगी। अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर 8 शेषफल बच रहा है, संख्या ये होगी। अगर इस नंबर को 9 से काटूं तो ये नंबर तो 9 से कट ही जाएगा, यानी कि 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 8 है, यानी कि उसके अंकों का योग 8 ही बनना चाहिए। उसके अंकों का योग, भाई 9 का नियम ही क्या कहता है, अंकों का योग 8 होना चाहिए। सवाल में क्या पूछा है, अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या बनना चाहिए, 8। तो यहां पे 2 और 4, यहां पे 2 और 2, यहां पे 2 और 6, यहां पे 2 और 5, 7। इससे बेहतरीन तरीका है क्या पूरी दुनिया में कोई करने का? बोलो यस और नो। ये देखिए एक और सवाल, सवाल नंबर है 16 आपके सामने। बेसिक तो पता ही आपको कैसे करना है। एक सभागार में कुछ बच्चों को बिठाना है, एक ऑडिटोरियम में, ठीक है। जब वे 8, 9, 11 और 12 की पंक्ति में बैठते हैं तो हमेशा 3 बच्चे छूट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें 15 की कतार में बिठाया जाता है तो कोई भी बच्चा नहीं बचा। तो आपसे पूछा, बताओ ऑडिटोरियम में मिनिमम कितने स्टूडेंट हैं अगर स्टूडेंट की संख्या 1000 से ज्यादा है। तो यहां पे 3-3 शर्तें। ये सवाल बिल्कुल पढ़ने से आपको नहीं लगेगा कि ये एलसीएम का है, पर इनडायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम का सवाल है। मान लो एक ऑडिटोरियम में बच्चों को लाइन में फिट करके बैठाना है। अगर हर लाइन में मान लो 8 बच्चे हों या 9 हों या 11 हों या 12 हों, तो बैठने के लिए हमेशा 3 बच्चे बच जाते हैं, छूट जाते हैं। यानी कि बच्चों की संख्या ऐसी है जिसको 8, 9, 11 या 12 सबसे भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। ये समझ में हुआ ना? लेकिन जब 15 बिठाए जाते हैं एक पंक्ति में तो कोई भी बच्चा नहीं बचा, यानी कि 15-15 बच्चों के अगर लाइन बिठाते हैं तो सारे बच्चे फिट बैठ गए। यानी कि वो संख्या ऐसी है बच्चों की जो 15 से पूरी पूरी कटती है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा बच्चों की न्यूनतम संख्या बताओ, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो 15 से कट जाता हो। सिंपल, आप देख सकते हैं ऑप्शन में 15 से कटने वाला नंबर होगा। आप 9 से भी देख सकते हैं कि अगर 9 से भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है, ये दिख रहा है ना, 9 से भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है, तो संख्या का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो यहां पे अंकों का योग देखो, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 12 का योग 3, 4, 5, 9, 7, 5, 12 का योग 3, ये भी 3 हो गया। देखो 6, 3, 9, अंकों का योग 6, 8, 1, 9, 5, 1, 6। तो 2 ऑप्शन में फंस गया मैं, 2 ऑप्शन में फंस गया। अब ये दोनों नंबर मेरे प्यारे भाई फिर 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करें या फिर 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से, 8 का नियम बहुत आसान है। 8 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। यहां पे 8 को 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, 6 2 मट्टू 64, 1 शेषफल बचेगा। यानी कि यहां क्या आ गया आंसर, इस नंबर को 8 से भाग करने पर 1 शेषफल आता है, तो बी ऑप्शन बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हाँ है ना? कुछ तो बोलो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, दिखा दूं सचिन? हैं? मान लो एक संख्या ऐसी है जिसको 8, 9, 11, 12 से भाग करने पर हमेशा 3 शेषफल बचता है। ठीक है भाई? ठीक है सचिन? तो 8, 9, 11, 12 का एलसीएम क्या आएगा? 8, 9 और 12 का एलसीएम तो सबको पता है 72। 8 नाम 72 होता है, 72 12 से भी कट गया लकीली। लेकिन 11 नहीं आया 72 में, तो 72 गुणा 11 कितना आएगा? 720 और 72 700। तो एन की वैल्यू आ गई 792 एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के, हर बार 3 शेषफल बच गया। यही है। लेकिन यह संख्या 15 से भी, ठीक है भाई, तो यह संख्या n 15 से भी कटनी चाहिए। तो आप इस संख्या को बच्चों क्या करो, 15 से डिवाइड करो। तो 15 से भाग करूंगा तो आप एक बात बताओ, 15 15 चौका 60,
ये 15 15 15 75, 15 पंजे 75 चला जाएगा, क्या बचेगा 4 2 42, तो 15 दूनी 30, क्या बचेगा शेषफल 12। यानी कि 792 को 15 से भाग करूंगा तो शेषफल 12 बचेगा, 12 के प्लस 3, तो ये शेषफल आएगा। 15 से भाग करने पर ये शेषफल आएगा। ठीक है सचिन, अब हमें के की वैल्यू क्या लेनी है, न्यूनतम लेनी है, और ऐसी लेनी है कि ये शेषफल पूरा 15 से कट जाए। अगर मैंने मान ली भैया के का मान 1 रखा तो 12 3 15, 15 तो 15 से कट जाएगा। लेकिन बच्चों गड़बड़ है, अगर मैं के की जगह 1 रखूंगा तो बच्चों की संख्या हो जाएगी 795, लेकिन ये छात्रों की संख्या 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त भी है इस सवाल में, के का मान 1 नहीं ले सकता। फिर के की जगह 2, 12 दूनी 24 3, 12 तिया 36 3, 36 3 39 नहीं कट रहा। 4 रखो, 12 चौक 48 और 3 51 नहीं कट रहा। फिर 5 रखो, 12 पंजे 60, 60 3 63 नहीं कट रहा। फिर 12 के की जगह 6 रखो, रख के चेक करो ना 15 से कट, 12 चिंग 72 3 75, 15 से कट गया। तो भैया मुझे यहां पर के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 6, एक रखने पर कट रहा है, लेकिन एक में ले नहीं सकता क्योंकि बच्चों की संख्या 1000 से कम हो जाएगी। बच्चों की संख्या 1000 से ज्यादा होनी चाहिए और मिनिमम लेनी है। तो भाई के की जगह मैं 2 रखूंगा, 12 दूनी 24 3 27 नहीं कटा 15 से, 12 3 36 3 39 नहीं कटा, 12 चौक 48 3 51 नहीं कटा। के 6 रखने पर कटा, 12 चिंग 72 3 75, 75 15 से कट गया। तो के की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। तो बच्चों की संख्या आएगी 792 गुणा 6 प्लस, तो क्या आ गया आंसर, ये आ जाएगा। कैसा सवाल है, बढ़िया है ना। चलो खत्म हो गया, ये खत्म होता है प्यारे दोस्तों। अब आगे चलेंगे अगला टाइप नंबर 4। इस टाइप में थोड़ा सा ज्यादा नहीं भाई, दिमाग लगाना है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें जो है तीसरे टाइप में समान शेषफल था। क्या था, समान शेषफल। लेकिन अगर हर बार नंबर से डिवाइड करने पर अलग अलग शेषफल बचे तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे ना। लेकिन उसमें भी आपके पास केवल स्पेशल केस ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशल केस होता है, समझ लीजिए। टाइप 4 अगला कॉन्सेप्ट, यदि किसी संख्या n को a b c से भाग करने पर, किसी संख्या n को a b c 3 नंबर है से भाग करने पर अलग अलग शेषफल बचता है x y और z। बात आई समझ में, ध्यान सुनिएगा। यानी कि जब मैं a से भाग करता हूं, तो शेषफल x आता है। जब मैं b से भाग करता हूं और जब मैं c से भाग करता हूं तो शेषफल z आता है। क्लियर है बच्चों। तो ए बी सी से भाग करने पर शेषफल अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू सवाल में ऐसी दी जाएंगी कि इनका अंतर सेम होगा मेरे भाई, इनका डिफरेंस सेम होगा। समझ में आई बात, डिफरेंस सेम होगा सचिन। यानी कि ए से भाग करने पर एक्स शेषफल आ रहा है, बी से भाग करने पर वाई, सी से भाग करने पर जेड। अगर आप ए में से एक्स घटाओगे, बी में से वाई घटाओगे, सी में से जेड घटाओगे, तो ये अंतर सेम आएगा और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी, या इसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो संख्या जो होगी मेरे भाई वो होगी ए बी सी का एलसीएम, सेम वही, मल्टीप्लाई बाई के, और इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस घटा देना है, माइनस कॉमन डिफरेंस। क्या होगी संख्या, ए बी सी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस, माइनस कॉमन डिफरेंस। सबको समझ में आ गया। वो के क्या है, सवाल की डिमांड के हिसाब से रखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, वो सबसे छोटी संख्या आप लोग मुझे ढूंढ के बताइए जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आए। ठीक है सचिन, जिसको 24 से भाग करने पर 17 शेषफल आए, जिसको 40 से भाग करने पर 33 शेषफल आए। ये सवाल, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करूं तो 13 शेषफल बचे,
24 से भाग करूं तो 17 शेषफल बचे, 40 से भाग करूं तो 33 शेषफल बचे। अगर 20 से भाग करने पर 13 शेषफल बच रहा है तो 20 से 13 7 कम है? हालांकि निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है, 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है तो निगेटिव कितना हुआ 7। 24 से भाग करने पर शेषफल 17 है तो कितना कम है 7 कम है। 40 से भाग करने पर 33 शेषफल बच रहा है तो 40 से 33 कितना कम है 7 कम है। ठीक है, तो ये -7 जो है एक्चुअली ये निगेटिव रिमाइंडर ही है। तो यहां निगेटिव रिमाइंडर तीनों केसेस में सेम है, समझ में आई? तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा इनका एलसीएम। तो सबसे पहले 20, 24 और 40 तीनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा 20, 24 और 40 तीनों नंबर का एलसीएम तो सबको पता है 120। 120 इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, लेकिन तीनों से भाग करने पर हर बार कितना शेषफल बचना है इस चीज से -7। तो यह 120 में से आप -7 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 100। ये इसका आंसर 113 को 20 से भाग करो, देखो 13 आ रहा है। 24 से भाग करो है, 24 चौका 96 बच रहा है 17 है कि नहीं? सारी चीजें संतुष्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट है। सवाल कर लेते, सवाल नंबर 17 आ जाओ बच्चों। वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से भाग करने पर 4 और 24 से भाग करने पर 14 बचता है, 34 से भाग करने पर 24 बचता है। ऑप्शन से कर लेंगे बच्चे, मैं इसको बता देता हूं बेसिक से। वो संख्या आपको बतानी है जिसको 14 से भाग करूं तो शेषफल 4 बचे है भाई, 24 से भाग करूं तो शेषफल 14 बचे और 34 से भाग करूं तो शेषफल 24 बचे। आप ही के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैं तो नहीं करवा रहा, 2017 में आया यूपीएसआई में। तो देखिए ये कितना कम है 10 कम है, 24 से 14 कितना कम है 10 कम है, ये पहचानना पड़ेगा। 34 से 24 कितना कम है 10 कम है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है बच्चों, अरे भैया समझ में आई? तो संख्या क्या होगी आपको लेना पड़ेगा इनका एलसीएम, 14, 24 और 34 का एलसीएम। अब इनका एलसीएम लेना है। हालांकि मैंने मान लिया कि सबसे बड़ी संख्या इनमें 34 है, 34 ही एलसीएम है। ठीक है भाई, अब 34 के बाद हम किसके पास गए 24 के पास। 24 का मतलब होता है 2 गुणा 12। 34 में केवल 2 आता है, 12 तो नहीं आ रहा, यानी कि 12 से गुणा और 14 का मतलब होता है 2 सत्ते, भैया 34 में तो 2 ही आया, 7 तो नहीं आया, 7 से गुणा और करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, तो 34 गुणा 12 गुणा 7 क्या आ जाएगा ये 34 गुणा 12 अगर हम करें तो 360 और 48, यानी कि 360 में 48 408, 12 की 30 में 360 और 48 408 हो जाएगा और गुणा 7 तो ये आ जाएगा भैया आपका 2856। तो ये एलसीएम आ गया 2856। अब मेरे भाई सवाल तो बहुत आसान है, इन तीनों से भाग करने पर हर बार कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 10, तो 2856 में से 10 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर 2800। ठीक है भाई, लेकिन ऑप्शन से सवाल जल्दी हो जाएगा, आप चेक करके देख लेंगे एक एक को। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेषफल आता हो। तो भाई साहब मैं तो इस सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह कैसे करूंगा, ऑप्शन से, है ना। हम यहां पर क्या पकड़ लेंगे, 25 सबसे इजी नंबर है, 25 से भाग करने पर क्या शेषफल आना चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 अंकों को 25 से भाग करो। 25 का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 25 से कट गए तो संख्या 25 से कट गई, आखिर के 2 अंकों को 25 से भाग कर लो, वही शेषफल आएगा। तो 25 से अगर मैं 38 को भाग करूंगा तो 25 से कम 25 13 शेषफल है। 25 से 98 को भाग करूंगा 25 या 75 23 शेषफल है। 25 से 89 को भाग करूंगा 25 या 75 14 शेषफल है। इसको भाग करूंगा तो 25 या 75 19 शेषफल है। तो आंसर है खत्म।
ऑप्शन से हो गया, आगे आ जाते हैं। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में बांटने पर 1, 2, 3, 4 और 5 चॉकलेट शेष रहें? सेम ही सवाल है यूपीएससी 2017 का, बस पूछने का तरीका अलग है। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से भाग करने पर यह शेषफल बचे, है ना, इतनी चॉकलेट बच जा रही, ये शेषफल बचे। तो यहां पे देखो क्या सेम है, 3 से 1 2 कम है, 4 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है, 2 कम है, 5 से भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है, 2 कम है, 6 से भाग करने पर 4 शेषफल बच रहा है, 2 कम है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहां पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सब संख्या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकाल लीजिए सीधा इनका, सबको पता है 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 के बालक हैं सब, ऐसे ही नंगे धड़ंगे घूमते रहते हैं, 3, 4, 5, 6 के 60, और 7 तो है नहीं, 7 से भी गुणा, तो 420 माइनस कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 400। बताओ कुछ था इस सवाल में है सचिन, बताओ, ये करो। सवाल नंबर 22, एक बड़े स्कूल के ऑडिटोरियम में अगर टीचर बच्चों की रो बनाते हैं ना, ऐसे सवाल पुलिस वगैरह में बहुत आते हैं। अगर टीचर बच्चों की पंक्ति बनाते हैं, अगर हर लाइन में 16 बच्चे होंगे तो 14 स्टूडेंट बच जाते हैं। बच्चों को ना, टीचर को बच्चों को लाइन ऑडिटोरियम में सही से बिठाना है। अगर हर लाइन में 16 बच्चे बिठाए तो 14 बच्चे बेचारे खड़े रह जाएंगे, उनकी लाइन पूरी नहीं बन पाई। ठीक है। इफ दे मेक रोज ऑफ 24 ईच, अगर हर लाइन में 24 बच्चे हैं तो कितने बच्चे बच जाते हैं, 22 स्टूडेंट बच जाते हैं। ठीक है। अगर 25-25 बच्चों की एक लाइन बनाते हैं तो उसमें 23 स्टूडेंट बच जाते हैं। ठीक है। अगर वो 30-30 बच्चों की एक लाइन बना, हर लाइन में 30 बच्चे तो 28 बच जाते हैं। तो बताओ मिनिमम कितने स्टूडेंट है, विद्यार्थियों की मिनिमम संख्या। यार ये वही सवाल नहीं आ गया, आपको वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 16 से भाग करूं तो 14 शेषफल बचे, यानी कि कितना, 2 कम है। 24 से भाग करूं तो 22 शेषफल बचे, कितना कम है, 2 कम है। 25 से भाग करूं तो 23 शेषफल बचे, कितना है, 2 कम है। 30 से भाग करूं तो 28 शेषफल बचे, कितना कम है, 2 कम है। वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है, तो क्या मैं ऑप्शन से नहीं कर लूंगा। सबसे बढ़िया नंबर कौन दिख रहा है, 25। 25 से भाग करने पर क्या बचना चाहिए, 23 स्टूडेंट बचने चाहिए, 23। 25 से भाग करने पर नेगेटिव रिमाइंडर तो आएगा भैया, माइनस का 2 और पॉजिटिव आएगा 23। तो 25 से तो पूरा भाग हो गया। अगर 25 से भाग करूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, बचना कितना चाहिए, 23 बच्चे। 25 से भाग करने पर 23 बच्चे। 25 से भाग करूंगा तो 14, 25 से भाग करूंगा तो 23 बचेगा, आंसर है। बोलो हाँ, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। 25 7 175, 23 बच जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 20, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा मैंने बाद में कर दिया था ना, ऑर्डर चेंज कर दिया। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6 से भाग होने पर शेष क्रम से 1, 2, 3 और 4 देती है। सवाल ऑप्शन से हो जाएगा हमें, लेकिन यहां पे एक स्पेशल केस है, सबसे छोटी नहीं बतानी सचिन, क्या बताना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे मेरे भाई 3, 4, 5 से भाग करूं तो कितना शेषफल बचे, 1, 2, 3, 4। तो सबसे प्यारा नंबर इनमें कौन सा है, 5 से भाग करने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 5 से भाग करने पर। नियम यह कहता है किसी भी संख्या को आखिर के अंक को 5 से भाग कर लो, पूरे नंबर को 5 से भाग, ये सब मैं डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूं। आखिर के अंक को 5 से भाग करेंगे 2 शेषफल बचेगा। यहां आखिर के, ये तो 5 से पूरा कट गया, 5 से पूरा कट गया। यहां 5 से भाग करेंगे आखिर के अंक को, 3 शेषफल बचेगा, 5 एकम 5, यानी कि यही आंसर है। और सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा। देखो भैया, पहले आप इनका एलसीएम निकालो, हमें वो संख्या चाहिए जो 3, 4, 5 से कटती हो, यानी कि इनका एलसीएम 3 चौक 12 पंजे, ये बिल्कुल 60 ही हो जाएगा, 60। सचिन ठीक है।
लेकिन हमें संख्या 60 को ले जाना है इसके नजदीक। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, हमें 60 की टांग खींचकर इसके नजदीक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? या तो डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो मेरे भाई 60 से, सही है, लेकिन थोड़ा दिमाग अगर लगा पाओ, हालांकि सब बच्चे लगा नहीं पाएंगे पर मैं बता दे रहा हूं। 60 को पहले मेरे दोस्तों इजीली ये है 90,000 के करीब ले जाओ। अगर 60 है तो 15 छिक्का 90, 16 छिक्कम 96, तो 96,000 जल्दी चला जाएगा। अगर मैं इसको 16 से गुणा कर दूं तो 16 छिक्कम 96, यानी कि 96,000। 96,000 भी तो 60 का मल्टीपल है। अब कमी किसकी रहेगी? लगभग 4,000 की। तो 60 4,000 की कमी रहेगी। 60 गुणा 60 3600 होता है, इसमें 3600 और जोड़ लो। है सचिन? तो कहां तक पहुंचे हम? 99,600। कमी किसकी रहेगी? 400 की। 99,600 का कमी किसकी रहेगी? 399 की कमी रहेगी। 60 छिक्का 360, 399 से छोटा 60 का मल्टीपल। तो अगर मैं ये जोड़ लूं तो क्या आ जाएगा? 9996। क्या ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं आगे जो 60 से कटती हो? है कोई तरीका दुनिया में ऐसा? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। अब ये तो वो संख्या आ गई 5 अंकों की सबसे बड़ी जो इनसे पूरा पूरा कटती होगी। लेकिन आपको नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। 3 से भाग करने पर 1 बचे शेषफल, 4 से भाग करने पर 2 बचे। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2। 5 से भाग करने पर 3 बचे, 6 से भाग करने पर 4 बचे। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 है। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2। तो इसमें से आपको 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? बड़े सवाल है ना सचिन? आ जाइए, सवाल है आपके सामने अगला, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें दिमाग लगाना है सचिन। माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35, 42 से भाग देने पर 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है। x 13 से कटता है। x का मान इनमें से किसके बीच में होगा? तो यहां पे भैया x की वैल्यू अगर पूछता तो मैं ऑप्शन से चेक करता, लेकिन यहां पूछा है कि x का मान बताओ इस रेंज में से किसके बीच में आएगा। यही बात है। तो पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूं सचिन, दिमाग लगाना है इसमें। हमें वो संख्या चाहिए, सबसे छोटी चाहिए, जिसे इन सब से भाग करने पर ये शेषफल बचे। 16 से भाग करने पर 10 शेषफल बच रहा, क्या है डिफरेंस? 6। 20 से भाग करने पर 14 बच रहा, 6 कम है। 35 से भाग करने पर 29 बच रहा, 6 कम है। 42 से भाग करने पर 36 बच रहा, 6 कम है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। तो भैया सवाल तो बहुत इजी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इन सबका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो दोस्त, 16 और 20 के एलसीएम में 80 तो होगा ही होगा। 16 20 का एलसीएम 80। लेकिन जब 35 के पास गए तो 35 मतलब 5 सत्ते 35, यानी कि 5 तो आ गया, 7 नहीं आया। अब आ जाते हैं 42 के पास। 42 का मतलब होता है 6 सत्ते 42, या 2 तिया 6 सत्ते, ये हो गया। तो 42 का 7 ऑलरेडी आ चुका है। 80 में ऑलरेडी 2 आ चुका है, 3 बचा। तो 3 की गुणा इसमें, ये बेस्ट तरीका है कि नहीं एलसीएम का। तो 80 गुणा 21 कितना आ गया भैया? 1680 हो गए। 1680 मल्टीप्लाई बाई के, माइनस कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। ये आ गई। अब मेरे भाई ये x की वैल्यू इस फॉर्म की होगी। मैंने एलसीएम निकाले हो, मुश्किल से 5-7 सेकंड ही लगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। हमें k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि मेरे भाई की ये संख्या सबसे छोटी भी रहे, k की सबसे छोटी भी रहे, और ये संख्या x 13 से भी कटे। k की वैल्यू ऐसी लेनी है। तो मैं क्या करूंगा? रख रख के चेक करूंगा, है ना, 1 2 3 इस तरीके से चेक करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन 3300 के करीब हैं, यानी कि k की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी सचिन जो 3300 के करीब पहुंच जाए, है कि नहीं?
भाई मैं चाहे कितना भी भसड़बाजी कर, तो आंसर तो इन्हीं में से आना है ना। 3380, 10-10 का गैप है, 3300 के करीब है, तो के की वैल्यू सचिन ऐसी लेनी पड़ेगी जो 3300 के करीब आए। तो क्या ले के की वैल्यू, 1 लूंगा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं के की वैल्यू 2 लूंगा तो भैया मैं ना थोड़ा दिमाग चलाऊंगा। यहां तक तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं इस कंडीशन का यूज ही नहीं करूंगा, मैं थोड़े से ऑप्शन देख लूंगा, चीटिंग कर लेंगे हम लोग। सही है। अगर मैं के की वैल्यू 2 लूंगा तो संख्या क्या है, 1600 का दुगना 3200 और 160, 3360, और 3360 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3300, और 3354 किसके बीच में है, 3350 और 60 के बीच में ये है। और देखो ये 13 से भी कटेगा, 13 दूनी 26, बचेगा 7 5, 13 पंजे 65 और 10 13 8 104। बढ़िया है, सही है सवाल। तो अदरवाइज आपको बेसिक पता ही है मेरे भाई कि कैसे पहले इसको 13 से डिवाइड करो फिर पुट करके देखो, खत्म होता है। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है, आज की क्लास का आखिरी टाइप। कर लें सचिन आखिरी टाइप, टाइप नंबर 5। कैसी लगी भाई ये क्लास, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा पढ़ा है सचिन, है मजा आया होगा ना। कोई बच्चा अगर बिल्कुल पहली बार भी पढ़ रहा है ना, जिसने 5-6 साल से मैथ भी नहीं पढ़ा, वो भी सीख सकता है। और कम समय में मैं बहुत ज्यादा स्लो करके बहुत हल्की चीज पढ़ा के खत्म कर दूं तो उसको फायदा थोड़ना है। अच्छा एक चीज और, आपके पेपर में वो आएगा ना बीएनएस मूल विधि, मूल विधि और भारतीय संविधान, तो ये हमारी बुक है मूल विधि और भारतीय संविधान की, प्रॉपर हिंदी में, कलरफुल, अपडेटेड सारी थ्योरी एरर फ्री। एआई का भी इस्तेमाल हुआ इस किताब को बनाने में, सारी एरर फ्री थ्योरी, और जितने भी क्वेश्चन बीएनएस बीएनएसएस के कहीं भी पूछे गए पूरे देश भर के किसी भी एग्जाम में, सब इसमें डाले गए हैं, सब इसमें डाले गए। और उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना बना के डाले गए हर चैप्टर के एंड में, तो बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल क्रिस्प लिखा गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना लिख दें कि आप बच्चा पढ़ ही ना सके। तो एक किताब आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं भारतीय संविधान और मूल विधि के लिए, बेस्ट किताब है, मैंने खुद देखी है पर्सनली चेक कर करके, ठीक है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, क्योंकि मैथ तो हम पढ़ाई रहे, ये आप यहां से कर लो। ओके जी, अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 5 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये है मिसलेनियस सवाल, मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपको सवाल पढ़ के समझना है कि क्या लॉजिक इसमें लगेगा एलसीएम का। द चिल्ड्रन बिलो स्टार्ट आउट फ्रॉम द सेम प्लेस साइमल्टेनियसली। अच्छा, बच्चे एक जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों के माप 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, यानी कि एक बच्चा है जो एक कदम में 36 सेंटीमीटर चलेगा, 24 सेंटीमीटर चलेगा, ये 48 सेंटीमीटर चलेगा। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि सभी उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। मिनिमम कितनी डिस्टेंस चलनी चाहिए कि सभी को पूरे कदम चलने पड़े, आधा ना चलना पड़े। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये एक कदम में कितना चलता है, 36 सेंटीमीटर। अब इससे बोलो 50 सेंटीमीटर चल के दिखा, तो 36 सेंटीमीटर तो चलेगा पूरा, लेकिन अगला पूरा कदम थोड़ा ना हुआ। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी बेसिकली जो इन तीनों से कट जाती हो, और इनका एलसीएम। क्या, क्योंकि एलसीएम ही क्यों, क्योंकि न्यूनतम दूरी बतानी है सबसे छोटी। तो 36 24 48 का एलसीएम सबको पता है, ऑप्शन से दिख रहा है 144। ये सब 144 के बच्चे हैं, है ना आसान सचिन। 24वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलार्म वाला सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता ही है कंफर्म। 2 अलार्म घड़ियां क्रम से 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वो पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजी हैं, तो अगली बार वो किस समय एक साथ बजेंगी। देखो, अलार्म क्लॉक आप जानते हैं आपको जो है अलर्ट करती हैं, उनमें आप टाइमर सेट कर दो, उस टाइम के बाद वो बजती रहेंगी। तो एक अलार्म घड़ी है जो हर 60 सेकंड के बाद बजती है। देखो ये 6 बजे, सुबह 6 बजे दोनों अलार्म घड़ी बजी, हाँ पीएम है, 6 पीएम होगा भैया, हाँ शाम 6 बजे, शाम 6 बजे ऑलरेडी पीएम है, ठीक है जी। अच्छा ये पीएम है, शाम 6 बजे मेरे भाई दोनों अलार्म घड़ी बजी एक साथ। पहली अलार्म घड़ी हर 60 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी अलार्म घड़ी हर 88 सेकंड के बाद बजेगी। तो कोई ऐसा भी समय आएगा बजते बजते इनमें जब ये दोनों बजेंगी,
एक साथ। वो टाइम कौन सा होगा? वो ऐसा समय होगा जो 60 के पहाड़े में भी आता हो और 88 के पहाड़े में भी आता हो। ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम। तो बेसिकली हमें ऐसे सवालों में एलसीएम ही लेना पड़ता है। 60 और 88 का एलसीएम मैंने मान लिया कि भैया एलसीएम 60 ही है। ठीक है सचिन, 60 ही एलसीएम मान लिया। अब 88 के पास गए। 88 का मतलब होता है 4 गुणा 22। ठीक है, देखो 88 का 4 तो आ गया 60 में। ओके, 60 का मतलब 4 गुणा 15। 60 का मतलब 4 गुणा 15, 4 तो आ गया, लेकिन 22 नहीं आया। तो 22 से गुणा करेंगे, ये क्या आ गया? सेकंड में। ये किस में आंसर आ गया भाई? क्योंकि ये जो सेकंड में दिया हुआ 60 और 28 सेकंड। पूछा कितने समय के बाद, नहीं अगली बार कितने बजे वो एक साथ बजेंगी। तो सेकंड को पहले क्या बदलो आप? मिनट में। मिनट को बदलना है तो 60 से भाग देंगे। अगर इस सेकंड को 60 गुणा 22 सेकंड को मिनट में बदलना है तो आप सिंपल सा 22 से 60 से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा ये? यानी कि अगर शाम 6 बजे एक साथ बजी है तो अगले बार ये 6:22 पे एक साथ दोबारा बज जाएंगे। 6:22 पीएम पे। ठीक है, ऑप्शन से भी ये सवाल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन से, क्योंकि शाम 6 पीएम है तो अगली बार 6 पीएम के बाद का ही समय आएगा ना, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो सुबह थोड़ा करेंगे ये। ठीक है, आसान सा है। सवाल नंबर 25 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। ठीक है भाई, सब बच्चे का आंसर आना चाहिए। मैंने आपको सारे सवाल करा दिए। देखो 26वां, ये भी ऐसा ही है, 2017 की शिफ्ट का है ये। 3 घंटियां हैं जो 30, 45, 60 सेकंड के गैप पर बजती हैं। अगर सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजी हैं, दोपहर 1 बजे, तो दोबारा कितने बजे बजेंगी? तो आपको निकालना इनका 30, 45 और 60 का एलसीएम। 30 और 60 का तो 90 है भाई। 30 और 60 का 100 कि 60 आ जाएगा, लेकिन 45 से नहीं कटेगा तो 180 है। 180, ये सब 180 के बच्चे हैं। पहले देखने से लगेगा 45 90 के बच्चे, लेकिन 90 30 से कटता है, 45 से 60 से नहीं कटता, इसलिए 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब क्या आ गया? 180 को 60 से भाग करो, 3 मिनट। तो अगर ये दोपहर 1 बजे एक साथ बजी है तो आगे 1:03 पे दोबारा तीनों घंटे एक साथ बजेंगी। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 27। हाँ जी, मजा आया ना क्लास करके? 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया, 6 घंटियों ने, और वो 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के गैप से बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। वैसे सवाल बच्चों से पूछेंगे तो आसान बताएंगे, लेकिन फिर भी 70% बच्चे सवाल को गलत करेंगे। 70%। देखो 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया। ठीक है, पहली घंटी हर 4 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 8, तीसरी 10, ये 12, 18, 20 सेकंड के गैप पे बजती हैं। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा समय होगा जब वो एक साथ बजेंगी मेरे भाई? इनका एलसीएम, एलसीएम निकालो। तो 4, 8, 10, 12 और 20 का एलसीएम तो 120 आ गया। 4, 8, 10, 12, 20 सब 120 के बच्चे हैं, लेकिन 120 18 से नहीं कटता, तो यानी कि क्या आ जाएगा फिर? 360, क्योंकि 18 में 3 2 बार आ रहा है, तो 3 से गुणा और करनी पड़ेगी। समझ गए ना सचिन? 360 सेकंड, 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट। 360 को 60 से भाग करो, 6 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन घंटियों को एक साथ बजाया गया है, ठीक है, पहली घंटी हर 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी हर 8 सेकंड के बाद, तीसरी हर 10 सेकंड के बाद, या हर 12 सेकंड के बाद, तो ये हर 6 मिनट के बाद। 6 मिनट एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे कटता है, तो ये घंटियां हर 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अगर ये घंटियां हर 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी तो पूछा 30 मिनट में घंटियां कितनी बार बजेंगी? ये घंटियां हर 6 मिनट में एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 5 बार बजेंगी। और आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का? 5, जो कि नहीं है।
भैया जब हम घंटियों को सेट करते हैं तो एक बार टन बजा के सेट किया जाता है। क्या बोला है? 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया, 6 घंटी बजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 घंटी बजी। और 6 घंटी बजने के बाद ये सब बजी हैं, फिर हर 6-6 मिनट पे बजेंगी, बजी, फिर अगले 6 मिनट पे 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 बजी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजी? 1 2 3 4 5 बार। लेकिन ये स्टार्टिंग का भी तो एक टाइम है जब सब बजी हैं, तो टोटल कितनी बार आएगा ये? एक बार और, 6 बार इसका आंसर है। सही है? ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारा एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास सफलतापूर्वक समाप्त होती है। मैंने केवल आज एलसीएम के सवाल लिए हैं, अगली क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है ना। और मैंने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है ये कि एक ही वीडियो काफी है पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट भी और सवाल भी। बिल्कुल नाराज मत हो, अभी एग्जाम में काफी टाइम है। मैं इससे पहले आपका सारा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। आप चैनल पे जाके देखिए, यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो यूपीएसआई के लिए जो है ये अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। तो आज इतना ही मेरे भाई, कल हम दोबारा मिलेंगे और कल हम एचसीएफ पढ़ेंगे।